हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज हमको पूरे 8 दिन हो गए हैं गांव में, और इनके मतलब मायके से मेरी ससुराल से फोन आ रहा था कि यहाँ नहीं आओगे क्या। तो आज मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। आप देखो, तो मैं इनको वहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ मायके। और सुबह का टाइम है, नहा धो ली हूँ, झाड़ू पोछा हो चुका है, चाय पानी हो चुका है, बस खाना नहीं बना है। और मम्मी पापा गए हैं खेत पे, तो अभी हम ताला लगा के चले जाएंगे, चाबी को यहीं रख के। वो बोल के गई है वहाँ चाबी रख के चले जाएंगे। और लक्ष्य हमारे साथ जा रहा है, और जनाब ससुराल नहीं जा रहे हैं, बस मुझे छोड़ के। आज सैटरडे है तो मंदिर पे पूजा करके वहाँ पे, और ये निकल जाएंगे ग्वालियर के लिए, क्योंकि ये जा रहे हैं सर्विस कराने के लिए। ये आ गया। और लक्ष्य हो चुका है तैयार। और देखो गाँव में गाँव जैसी शक्ल बन चुकी है इसकी। तो ये गाँव जैसा लड़का, ये गाँव जैसा आदमी, और इनकी ब्यूटी चली गई गाँव में। जानू ऐसी बात मत करो, मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए चली गई है। लेकिन अभी थोड़ा सुधार है तबीयत में, इतना नहीं है। मुंह पे साफ दिख रहा है। दिख रहा है साफ? मेरी तबीयत खराब है। दिख रहा है? आप लोग बताना, दिख रहा है? नहीं तो यार। चलो चलते हैं, लेट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। और कल मैया पे से आने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो सारा कार्यक्रम होने के बाद 2 बजे सोए हैं, 10 बजे उठे हैं। सोचो किसने बोला 10 बजे उठे हैं? आप। हाँ, तो लक्ष्य 10 बजे सो के उठा है, ये 6:30 बजे सो के उठी है, मैं 6 बजे सो के उठी थी। और जैसे ही मैं सो के उठी, फिर मैं खाना बनाने लग गई। मेरे कपड़े वगैरह थे वो मैंने वॉश किए सारे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने के लिए। फिर सुबह उठ के ही मुझे सारा कबर्ड सेट किया। आज जल्दी 5:30 बजे उठ गई थी, कबर्ड सेट किया मैंने, सारे कपड़े वपड़े जमाए। कौन कौन सी साड़ी है भूल गई थी ना। तो चलो मिलते हैं। तो अभी चलते हैं में। इनकी ससुराल में नहीं, मेरी ससुराल। तो अभी मिलते हैं गाड़ी में। मैं मिलूंगी आपसे गाड़ी में, ठीक है? मैं भी मिलूंगा गाड़ी में। चलो तो फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो अभी मैं जा रही हूँ दादी से मिलने के लिए। तो दादी बोलेंगी फिर कि मुझे बता के भी नहीं गई। तो मम्मी को तो पता है, दादी को नहीं पता। मतलब ऐसे मैंने बता दिया था, बट मिल के जाऊंगी, उनको भी अच्छा लगेगा। मैं जब भी जाती हूँ तो मिल के जाती हूँ। जनाब रख रहे हैं अंदर दूध को, क्योंकि दूध किचन में रखा है तो बिल्ली आ जाती है। तो मैं दादी से मिल के आती हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगी डायरेक्ट। और चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। कल जो मैं मैया पे से हरे कचौड़े पहन के आई थी, उसमें से आज मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो एक टूट गया मेरा, और इस वाले हाथ में दोनों कचौड़े। तो चलिए दादी से मिल लेते हैं हम। तो ससुराल के गांव से निकल गए हैं हम, और ये जनाब अपने मायके से मेरे मायके जा रहे हैं। तो मेरे मायके थोड़ी देर रुकेंगे, और उसके बाद ये ग्वालियर के लिए निकल जाएंगे। ग्वालियर मैं भी जाने वाली थी, लेकिन मुझे जो और कुछ काम है मम्मी के यहाँ पे, मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम है। और तो मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि शादियों का टाइम चल रहा है ना, इसलिए देखो मेरा काम हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन मैं जाऊंगी। और जनाब बोल रहे हैं कल ही वापस आ जाना, लेकिन मैं इनसे बोल रही हूँ कि मुझे परसों तक छोड़ दो। तो परसों ले आओगे मुझे? ठीक है, तो परसों ही मुझे लेके आ जाएंगे। कल मैं मम्मी यहीं रुकूंगी, आज मैं मार्केट जाऊंगी, तो एक दिन तो मुझे मम्मी के यहाँ रुकने के लिए मिलेगा। और यहाँ से निकलते ही मैं पर्दा हटा लूंगी, क्योंकि अभी ये ससुराल चल रहा है, तो गांव के लोग रास्ते में मिल जाते हैं, इसलिए। तो चलिए। और ये साड़ी ऊपर रखी थी, तो मैं ये पैरोट कलर की साड़ी पहन के आ गई हूँ। और शक्ल डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी सही हो जाऊंगी। और अभी मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ पहले से। और मायके जाऊंगी तो अभी थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि देखो दिल्ली में आराम नहीं मिलता, ससुराल में तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारी होती है बहू जो कर लेती होंगी आराम, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी है, लेकिन मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने पर्दा हटा लिया है, क्योंकि ससुराल में क्या है यार, मतलब दिल्ली तो अपन काम करते ही हैं, तो ससुराल में भी करने में क्या हर्ज है। और मैंने ये आर्टिफिशियल झुमकी पहन ली है, ये रखी हुई थी इसलिए मैंने यही पहन ली है। और लक्ष्य बैठा हुआ है पीछे, जनाब चला रहे हैं गाड़ी, और मेरी नानी का घर आने वाला है। और मैंने गोल्ड पहले हम जाते थे ना मायके, जब नई नई शादी होती थी, और ससुराल में स्थायी रहते थे, जब मैं साथ में नहीं गई थी, तब मायके जाते थे तो सारा गोल्ड पहन के जाते थे, अच्छे से तैयार होके जाते थे। और अभी तो जैसे होते हैं वैसे ही चल देते हैं, लेकिन आज तो मैं फिर भी तैयार हो गई हूँ। लिपस्टिक वगैरह लगा ली है, काजल वगैरह तो मैं लगाती हूँ, थोड़ी अच्छी सी साड़ी पहन ली है। चूड़ियाँ मैं कांच की पहनी हुई है, तो मैं अभी इनको नहीं निकालूंगी, क्योंकि जब भी मैं हाथ में पहनती हूँ कांच की चूड़ियाँ, तो उनको निकालती हूँ तो वो टूट जाती है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। और कपड़े मैं वॉश करके डाल के आ गई हूँ छत पे, तो मम्मी खेत पे से आ जाएंगी तो वो कपड़े उठा लेंगी। अगर थोड़ा लेट आती तो मैं खाना बना के भी आती, लेकिन अभी मैं खाना बना के नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी 8 बज रहा है समथिंग, इसलिए
आ गया है, बट नानी मुझसे मम्मी के यही मिलने आ जाएंगी। और कल मेरी दीदी आ रही हैं, तो दीदी मुझसे मिल लेंगी हरदा से, तो वहीं जोरा मिल लेंगी दीदी, और दीदी की लड़की भी आएगी कल मुझसे मिलने के लिए। तो आज मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी और फिर कल मैं आराम करूँगी अपने घर पे। तो देखो, तो मेरी नानी का गांव आ चुका है, मतलब मेरे नानी का घर आ चुका है, निकल भी गया, रास्ते से ही मिलता है ना इसलिए। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं, या तो मम्मी के घर मिलेंगे टाइम मिलेगा तो, वरना मैं जाते ही मार्केट चली जाऊंगी। और मैं अभी मम्मी को फोन कर देती हूँ कि मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, जब तक मैं आऊंगी तुरंत हम मार्केट निकल जाएंगे। उसके बाद क्योंकि फिर दोपहर के टाइम बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी मार्केट में, और यहाँ के मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो शादियों का मौसम चल रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आगे। तो फाइनली मैं अपने मायके आ गई हूँ, और घर पे मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। तुरंत मैंने मम्मी से बोला जल्दी चलो मार्केट, और हम आ गए हैं मार्केट, मैं, मम्मी और भावना। तो मेरे छोटे मोटे काम थे उनको मैं मार्केट में पूरा कर लूंगी, क्योंकि जो भी मेरे छोटे छोटे काम होते हैं उनको मैं अपने मायके वाले मार्केट में ही पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को थोड़ा काम था, तो यहाँ से मम्मी कुछ ले रही हैं, और उसके बाद मुझे अपने घर के लिए छोटी मोटी बहुत सारी चीजें लेनी है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलती हैं, और मिलती भी होंगी तो महंगी मिलती हैं, इसलिए मैं अपने मायके से ही लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हर बार मैं लेके आती हूँ कुछ ना कुछ छोटे मोटे आइटम्स, जैसे किचन के लिए हो गए या बहुत सारी चीज़ें हो गई और भी, तो वो मैं वहीं से लाती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, जस्ट अभी शॉप ओपन हो रही थी सारी मार्केट में, और हम लोग जल्दी आ गए थे, क्योंकि फिर गांव से लोग आते हैं मार्केट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लग जाती है, और शादियों का सीजन चल रहा है वैसे भी, तो इसलिए। और मम्मी यहाँ टेडी की प्राइस पूछ रही हैं, तो भैया ने बताया था 1000 रुपीज़, तो मम्मी कह रही है 1000 रुपीज़ में, मतलब 1000 रुपये का तो है नहीं, इसमें क्या है। तो हम लोगों को हंसी आ रही है, क्योंकि मम्मी लोग होती है यार, 1000 रुपये काफ़ी होते हैं, हमारे लिए भी काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए तो होते ही हैं। और यहाँ से मैं ले रही हूँ छोटे छोटे ये वाले टेडी, छोटे छोटे, तो बस। और मम्मी बोल रही थी पिंक वाला ले लो, तो फिर मैं पिंक वाला ही निकाल रही हूँ, मैंने वो वाला भी पसंद किया था। और अभी देख सकते हो आप, ये यहाँ पे कोरोना की वजह से फिर से यहाँ पे कोरोना आ गया है, तो ये लगा दिए गए हैं शॉप के आगे। और यहाँ से ले रही हूँ मैं अपने घर के लिए लोहे की कढ़ाई, तो ये छोटी छोटी इसी के लिए भावना ने सूट कर ली है, मेरा तो कोई ऐसा विचार नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा और भी शॉपिंग की हुई है, तो मैं आपको वो वाली शॉपिंग आगे शेयर करूँगी, घर जाके शेयर करूँगी या गुड़गांव जाके शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं शेयर कर सकूँ, ससुराल में भी टाइम नहीं मिलता है, और मायके तो मैं एक दिन के लिए ही आई हूँ, ज़्यादा आई भी नहीं हूँ। तो यहाँ से ले रही है मम्मी अपने घर के लिए कफ, तो मैं बोल रही हूँ नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी रखे हुए है कफ नहीं बोल रही, मैं कप बोल रही हूँ, ठीक है, फिर भी कमेंट मत करना कोई कि कफ या कप। और यहाँ पे ये आइसक्रीम वाली डब्बी है, तो मैं भैया से बोल रही थी कि भैया क्यों पागल बना रहे हो, ये प्लास्टिक की डब्बी है, इनमें आइसक्रीम नहीं जमती है अच्छे से फ्रीजर में। तो बस मैं भैया से बोल रही, बोले नहीं मैडम जम जाएगी, मैंने बोला नहीं जमेगी, पागल बनाना बंद करो। और अभी हो गया शाम का समय, तो हमारे मायके में ऐसा ही होता था कि पहले भी और अभी भी, कि शाम के समय अपने घर के सामने लोग बैठते थे अपनी कुर्सियों पे, वहीं पंचायतें करते थे, थोड़ा सा फ्रेश फील होता था। लक्ष्य भी भाई के बेटे के साथ खेल के आ रहा है, और यहाँ पे देखो मम्मी बैठी है, भावना बैठी हुई है, और लक्ष्य बैठा हुआ है, और मेरे नाना मुझसे मिलने आए हैं, तो नाना भी बैठे हुए हैं, तो हम सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और यहाँ मेरे भैया भी बैठे हुए हैं, तो लक्ष्य बोल रहा है कि मामा ये लेके आओ वो लेके आओ, और मैं डांट लगा रही हूँ कि कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, कुछ भी मत लेके आओ। तो नाना और हम मम्मी वगैरह बैठ के बातें कर रहे हैं, और नानी नहीं आई है, तो नाना बोल रहे हैं कि नानी नहीं आई है, तुम वहीं जाके नानी से मिलके आ जाना, नानी तुम्हारे बारे में बहुत बोल रही हैं। और आप लोग देख सकते हो मायके में आके ऐसे हो जाते हैं जैसे बीमार पड़े हुए हैं, न तो तैयार होने का मन करता है ना कुछ करता है, बस ऐसा करता है डले रहो। और आप मेरी हालत देख सकते हो, ये भावना ने सूट कर लिया है, और मैं भाभी का ब्लाउज पहन लिया है, क्योंकि अपना ब्लाउज में लेके नहीं गई थी इसलिए। और अब बन रही है गुजिया, जो कि भावना भाभी हम सब मिलके बना रहे हैं मेरे लिए गुजिया, और पापड़ गुजिया और मटरी सारी चीज़ें मम्मी बना के रख देंगी, और चिप्स भी, तो सारी चीज़ों को मैं लेके जाऊंगी गुड़गांव, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें अकेले के बस की नहीं होती हैं, इसलिए।
तो अभी मुझे गुलाब जामुन भी बनाने हैं, तो मैं मम्मी से बोला गुलाब जामुन तो मैं बना लूँगी। और ये है दाल बाटी बनाई हुई है, क्योंकि भाभी बोल रही थी कि आप आए हो तो दाल बाटी बना लेते हैं, क्योंकि बाटी बनाना मुझे आता नहीं है, जो नहीं आता तो नहीं आता। और साथ में ही भैया के लिए रोटी बन रही है, सॉरी पापा के लिए रोटी बन रही है, क्योंकि पापा बाटी खाते नहीं हैं। तो ये दाल बाटी का स्टैंड है शायद, क्योंकि मेरे घर पे तो है नहीं। तो ये दाल बाटी के स्टैंड में ये भाभी बना रही है बाटी, और दाल बन चुकी है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है दाल बाटी, पता नहीं क्यों, कोई घी की चीज़ ज़्यादा होती है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं रहती, ऑयली ऑयली सी, पता नहीं क्यों नहीं रहती। तो बस भाभी बोल रही है एक दिन के लिए आई हो। मैं बोल रही थी कि यार एक दिन में कितना खाऊंगी, मैं खा खा के पागल हो जाऊंगी। और मैं सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कहीं गुजिया बनाना, कहीं पापड़ बनाना। चिप्स तो मम्मी ने ऑलरेडी पहले से बना दिए थे, और हमने पाव भाजी भी बनाई, लेकिन उसकी वीडियो मतलब शूट नहीं कर पाए। क्या यार, एक दिन के लिए जाओ वीडियो करते रहो, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम मैंने बिताया सब लोगों के साथ। तो अभी हो रहा है रात का समय, और लक्ष्य की शैतानियां आप लोग देख सकते हो। भैया के साथ गया था बाहर, तो वो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और चॉकलेट्स वगैरह लेके आया हुआ है। तो इस छोटे से ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।